बोहित जी महाराज का मंगल में चरित आप लोगों ने श्रवण किया था कल। आज की प्रस्तुति में श्री हरिनाभ मिश्र जी के बारे में सुनिए। पहले परम रसिक उपदेश कुशल अमृत बरसावे, भवसागर में बूढ़ी रहे कि रहे को पार लगावे। सुंदर कथा सुना करके लोगों को भवसागर से पार करते हैं। बढ़िया सरस कथा गायन करते हैं। रसिक श्रोता सब आते हैं, कथा श्रवण करते हैं, सबको बड़ा आनंद आता है। एक ब्राह्मण इनके शिष्य थे। उन्होंने आकर के इनके चरणों में प्रणाम करके रोते हुए कहा, गुरुजी, मेरा बेटा धुंधकारी हो गया है। धुंधकारी कहाँ? भयो अधर्मी पुत्र धुंधकारी सम धावे। धुंधकारी के जैसा सभी कुकर्म करता है, पाप करता है। गुरुजी, जब मैं मना करता हूं, समझाता हूं तो मुझे अपमान करता है। माता पिता देवता गुरु किसी को नहीं मानता है। सबके बारे में कहता है कि सब तुच्छ है, कुछ नहीं। सबकी निंदा करता है। गुरुजी महाराज, मेरा बेटा कैसे सुधरेगा, आप कृपा करके बताइए। गुरु श्री हरिनाभ मिश्र जी ने कहा, तुम अपने बेटे को मेरे पास भेज देना। कहा ठीक है। जाकर के इन्होंने अपने बेटे से कहा, उनको समझाया, बेटा तुम गुरुजी के पास सत्संग में चले जाओ। तो पिताजी को और डांट फटकार लगाया उसने, उल्टा सीधा बोला। तो उसने जाकर गुरुजी से कहा, गुरुजी ये तो उपहास करता है और मुझे ही डांट फटकार लगा देता है। गुरुजी ने कहा, चिंता मत करो, अब हम ही कुछ उपाय करेंगे। एक दिन की बात है, अचानक आश्रम के पास से निकलने लगा हुआ है। गुरुजी कमंडल से जल लिए और भगवान के मंत्र को पढ़ करके छीड़ दिए उस पर। अब श्री हरिनाभ मिश्र जी महाराज के हाथ का पवित्र वह अभिमंत्रित जल जैसे उसके ऊपर पड़ा, वह तुरंत पवित्र हो गया। उसके सारे पाप नष्ट हो गए। उसके अंदर में सद्विचार आया। फिर नित्य आगे कथा सुनने लगा और बुरा मार्ग छोड़ करके, बुरा रास्ता छोड़ करके, अधर्म छोड़ करके धर्म मार्ग पर चलने लगा। पिताजी बड़े प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। संत इस प्रकार से महाबुरो लोहा परसी सो सुवरन हो गयो। पारस्वत है। श्री बच्छपाल जी के बारे में टीकाकारों ने कहा, बच्छपाल जी भगवान के गुण गाते थे, बड़ी मस्ती में रहते थे। भगवान के नाम का संकीर्तन करें, गुणगान करें, श्रोता लोग बड़े आनंदित होते थे। एक बार ये बाहर चले गए थे। इनकी माता जी को काल ज्वर ने आकर के ग्रस लिया। अब काल ज्वर ने ग्रस लिया, इसका मतलब ये हुआ
कि माता जी को जमदूत दिखने लगा। देखिए, एक शीत ज्वर होता है, बहुत ठंडी लगती है बुखार में। एक उष्ण ज्वर होता है, बहुत गर्मी लगती है बुखार में। और एक काल ज्वर होता है। काल ज्वर जब आता है तो प्राण लेकर ही रहता है। कहते ने बुखार बहुत बढ़ चुका है, अब संभालना बड़ा कठिन काम है। काल ज्वर, माता जी को जमदूत दिखने लगा और जमदूत इनको बहुत डरवावे और बेचारी बोल ना पावे। लोग समझे कि बुखार में तड़प रही है, माता जी कुछ बोल नहीं पा रही है। सच्चाई ये थी कि जमदूत आके इनको डरवावे। तो ये वत्सपाल जी बाहर से आए, इनको सूचना मिले, तुरंत भागे भागे आए, माता जी के सामने नाम संकीर्तन करने लगे, भगवान की गुण गाथा गाने लगे। इसका प्रभाव ये पड़ा कि जमदूत भाग गया, चला गया और भगवान के पार्षद आ गए। पार्षद को देखने के बाद माता जी को बड़ा उत्साह हुआ। भगवान के पार्षद भगवान के समान ही दिख रहे हैं। फिर वो काल ज्वर नहीं रह गया, सुखद ज्वर रह गया केवल, अच्छा लगने लगा। तब माँ ने कहा, बेटा वत्सपाल, तुमने बहुत अच्छा किया। भगवान के नाम और गुण सुना करके मुझे तो जमदूत तड़पा रहा था, मैं तो बोल भी नहीं पा रही थी, लेकिन अब भगवान के सुंदर पार्षद के दर्शन हो रहे हैं, मेरे लिए विमान लेकर आए हैं। अच्छा बेटा, मैं जा रही हूं, ऐसा कह के वो चलती भई। तो कहने का भाव ये है कि भगवान के नाम गुण का प्रभाव वत्सपाल जी ने अपनी मां पर प्रकट किया, दिखाया। आगे नाम आ रहा है श्री चीत स्वामी जी का। ये सबल सखा का अवतार ही है चीत स्वामी। माधो की मधुपुरी पियारी विमल सरोवर जानो, अंतर्जामी के अनुगामी शीत कंज उन मानो। मथुरा एक सरोवर है और उस मथुरा रूपी सरोवर में श्री चीत स्वामी रूपी कमल खिल गए। लेकिन ये पहले बालपन में बड़े ही उदंड थे। चीत स्वामी के साथ 4 लोग और थे। ये चारों मिलकर के 5वें चीत स्वामी, पांचों बड़े ही हट्टे कट्टे मजबूत थे और मथुरा वासी से ही तथा बाहर से आए गए तीर्थयात्रियों से अवश्य कर लिया करते थे, उनसे दक्षिणा लेते थे। यूं कहिए कि पंडित थे तो ये पंडागिरी करते थे। पंडागिरी वाले काम करते थे, अर्थात मथुरा वालों से भी वसूली करें और बाहर वालों से भी, चाहे देने वाले को रुचि हो या न हो, पर देना ही पड़ता था। धीरे धीरे करके बाद में दुष्प्रचार हुआ कि ये पांचों जो है ना, ऐसे पंडा है कि इनसे बचना बड़ा मुश्किल है, जबरदस्ती लेते हैं, बिना लिए छोड़ते नहीं। पांचों करई चंचल चपल 5 चौवे थे, उनमें चंट सुजानो, ये सब चंट स्वभाव के थे। बरिबंडा गुंडा से पंडा, बरिबंडा गुंडा से पंडा, परम प्रतापी मानो। अच्छा, शरीर से भी हट्टे कट्टे, कमजोर नहीं, 5 साथ रहते हैं। भाई हम मथुरा वाले चौवे हैं, तुमको तो देना पड़ेगा, देता ही बनता है, नहीं दोगे जबरदस्ती देना पड़ेगा। लाठी लिए हैं ये। इन 5 ने सुना श्री विट्ठलनाथ जी की प्रशंसा, तो इन 5 ने आपस में बैठ करके कहा, क्यों भैया? एक ने कहा, क्यों भैया, ये गोकुल वाले बड़े ही जादूगर होते हैं। हाँ,
जंतर मंतर खूब जानते हैं। बताओ, जो भी जाते हैं सबको चेला बना लेते हैं, जो भी जाए उनको विमोहित कर देते हैं विठलनाथ जी। दूसरे ने कहा, अरे भैया बहुत माल घुटता है वहां पर, हाँ चकाचक क्षमता घुटता रहता है। तीसरे ने कहा, हम लोग मथुरा के रहने वाले हैं, वे गोकुल के रहने वाले हैं, चल के एक बार हम लोग परीक्षा करें कि ये जादू टोना कैसे जानते हैं। है पांचों करई विचार गुसाई, है कांचो कैसाचो, जो डिग जावे सो मुड़ियावे, जस विठल जग माचा। है मन इच्छा लेब परीक्षा, मति शिक्षा को मानो, जादू टोना बसमती होना, नहीं खोना निज बानो। आपस में कहने लगे, देख भैया चलना जरूर ठीक है परीक्षा लेने, लेकिन उनके जादू टोना के चक्कर में पड़ करके अपना काम मत बंद कर लेना, अपना तो भाई पंडागिरी चलते रहना चाहिए। कहा ठीक है भाई चलो चलते हैं। तब सूखो सड़ो नारियल छोटो, श्री विठलनाथ जी के लिए क्या लेना चाहिए? परीक्षार्थ चलना है, इसलिए सूखो सड़ो नारियल छोटो, खोटो 1 रुपया। जो सूखा था सड़ा था वो नारियल लिया। कहा देखो है 24 लोग, कहते देखो भाई किसी से मिलने जाना चाहिए तो खाली हाथे नहीं जाना चाहिए, कुछ भेंट लेके जाना चाहिए। तो भेंट में क्या लोगे? तो कहा सूखा सड़ा नारियल और 1 वह रुपया जो नहीं चलने वाला हो, खोटा सिक्का लेकर के चल दिए ये लोग। और नौका से जमुना पार किए, आ गए गोकुल में। अब यहां जब आए तो 5 में से निर्णय ये हुआ, 5 में कोई एक जाएगा और बाकी बाहर चारों देखेगा। जब सब ठीक ठाक रहेगा तब चारों जाएंगे। कहा ठीक है। तो छीत स्वामी ने कहा कि मैं भीतर जाता हूं, आप सब बाहर रहो, मैं जब इशारा करूंगा तब तुम लोग अंदर आना। ऐसा कहा। हाँ, भेंट है तलय कपटी आए, गोकुल सगल सकल ठगैया। ये सभी ठगैया है, सब ठग है 5। परम कौतुकी बुद्धि लौक की, भई अहे तू की दाया। 4 लोग बाहर बैठे हैं, छीत स्वामी भीतर गए और चुपके से जाकर के उनके स्वामी श्री विठलनाथ जी के पास बैठ गए। ये चारों बाहर बैठ करके देख रहे हैं क्या हो रहा है। अब जब गए भीतर तो एक स्वाभाविक होता है कि दिखावा, जिसको कहते हैं फॉर्मेलिटी करना, दिखावा करना। दिखावा किए, झूठे ही माथा नवाए और माथा नवा करके नारियल और सिक्का आगे खिसका दिए। श्री विठलनाथ जी ने कहा, अरे पंडित जी, आप तो मथुरा के चौबे हैं, आपको प्रणाम नहीं करना चाहिए। आइए आइए आइए। इसके बाद अपने एक सेवक से कहा, देख भैया ये चेला, ये भगत नारियल लाया है, इसको फोड़ो। नारियल फोड़वाए तो बढ़िया, बहुत सुंदर नारियल, बढ़िया गड़ी निकली। प्रसादी दिया, तुम भी खाओ, सबको दिया। और सिक्का को भेजा बाजार में, कहा इससे पैसा बजा के ले आओ। अब धीरे धीरे छीत स्वामी पर प्रभाव पड़ने लगा। पहली बात तो श्री विठलनाथ जी ने कहा, बहुत दिन के बाद मिले हो, कहां थे इतने दिन तक? तो छीत स्वामी ने कहा कि इनसे हमारी कब मुलाकात हुई? कहते हैं कि बहुत दिन के बाद मिले हो, कहां थे अभी तक? सच्चाई यह है कि सुबल सखा है ये भगवान श्री कृष्ण जी के, और श्री विठलनाथ जी कोई सामान्य नहीं, साक्षात ठाकुर जी हैं। जब कुछ बातें विठलनाथ जी ने कही तो उनकी आंखें खुली। उन्होंने सोचा कि मैं सड़ा हुआ
खराब नारियल लाया था, इसको अच्छा कैसे बना दिए, सिक्का जो चलने वाला नहीं था उसको बाजार में चला दिए। इसका मतलब ये हुआ कि मेरे जैसे निकम्मे नालायक को भी अच्छा बना देंगे। तो इन्होंने फिर से साष्टांग प्रणाम किया। तो कहा, रे छीत स्वामी, आप ऐसा क्यों करते हो? अब इसके बाद श्री विठलनाथ जी ने कहा, सुनो, संध्या आरती होने जा रही है, जाओ दर्शन कर आओ भगवान का। गए दर्शन करने के लिए, तो वहां देखा क्या, ठाकुर जी की आरती, और ठाकुर जी के साथ में श्री विठलनाथ जी बैठे हैं। गुरु जी और ठाकुर जी दोनों बैठे दिखाई दिए। कहा, ये क्या देख रहा हूं? तो फिर इन्होंने सोचा हो सकता है कि बगल से कोई द्वार होगा, मंदिर के पिछवाड़े से अंदर चले गए होंगे। जल्दी जल्दी चल के आके देखा तो गुरु जी यहाँ गद्दी पर बैठे हैं, श्री विठलनाथ जी। तब इनका दिमाग चकराया कि आखिर है क्या, मंदिर में भी और यहां भी। चुप रह गए। फिर सुबह के मंगला आरती में भेजा, कहा जाओ दर्शन करके आओ। वहां देखा तो फिर आरती हो रही, गुरु जी और ठाकुर जी दोनों हैं। ये मैं क्या देख रहा हूं? फिर दोपहर में श्री विठलनाथ जी ने कहा, सुनो, तुम गोवर्धन चले जाओ और भगवान के भोजन की आरती, कलेवा आरती देख करके आओ। भेजा गोवर्धन श्रीनाथ जी के दरबार में। अब जब यहां पर आए तो देखा कि श्रीनाथ जी के साथ गुरु जी बैठे हैं, श्री विठलनाथ जी बैठे हैं। तब इनको निश्चय हो गया, ये जो ठाकुर जी यही विठलनाथ जी है, विठलनाथ जी ठाकुर जी हैं, ये कोई और नहीं है, दोनों एक ही हैं। हाँ, एकदम से सहम गए चित स्वामी। छी छी छीत भीत नहीं मानी, विठल को नर मान्यो। अब इन्होंने अपने आप को धिकारना शुरू किया। ये तो प्रगट परम परमेश्वर, अब मैं निश्चय जान्यो। आप कहेंगे चारों का क्या हुआ? तो चारों देख रहे थे, जैसे साष्टांग पढ़ना शुरू किए, दंडवत प्रणाम करना शुरू किए, तो चारों समझ गए इन पर जादू चल गया। तो चारों ने आपस में कहना पूछेगा, चलो भैया भाग लो यहां से, नहीं तो हम चारों पर भी उनका जादू चलेगा। भागो भागो। चारों भाग के फिर मथुरा आ गए। चित स्वामी वहीं रह गए। चित स्वामी जी सोचते हैं कि मैं तो वैसा ही हूं, मैं तो वैसा ही था जैसे नारियल रुपया था, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत अच्छा बना दिए और शरणागत हुए। तो श्री विठलनाथ जी ब्रह्म संबंध कराए, दीक्षा दिए, शिष्य बना लिए। ये पद गाना शुरू किए, बढ़िया बढ़िया पद गाते हैं, बहुत बढ़िया पद गाते हैं श्री चित स्वामी। भैयव गिरधर सो पहचान, भैयव गिरधर सो पहचान, कपट रूप धरि छल बे आयो, पुरुषोत्तम नहीं जान। छोटो बड़ो कछु नहीं जान्यो, छाए रहो अज्ञान। चित स्वामी देखत अपनायो, विठल कृपा निधान। अच्छा, मथुरा के चौबे होने के नाते इनकी जजमानी थी दिल्ली में। अकबर के मंत्री बीरबल इनके जजमान थे, प्रतिवर्ष इनके यहाँ जाया करते थे चित स्वामी, और वहां जो दे उसको ले आया करते थे। तो इस बार भी गए। प्रातः काल जग करके चित स्वामी जी पद गाना शुरू किए, और पद में यह कहा कि जो विठलनाथ जी वही ठाकुर जी हैं।
तो बीरबल ने कहा, जय जय महाराज जी, गुरु जी, आपने श्री स्वामी जी को ठाकुर जी के रूप कहा, श्री विठलनाथ जी को भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप कहा। तो महाराज जी, हम तो हिंदू है, वैष्णव है, हम तो बात मान लेंगे, लेकिन बादशाह तो नहीं मानेगा ना। तो श्री चित स्वामी जी ने कहा, अरे अकबर सुनो, जब तुम्हारा बादशाह पूछेगा तो मैं उसको उत्तर दूंगा, लेकिन तू जो इस प्रकार से पूछ रहा है कि आप एक जीव को भगवान कैसे बना दिए, गुरु जी को भगवान कैसे बना दिए, श्री विठलनाथ जी को भगवान कैसे कह दिए, तो मैं तो कहता तुम सच्चे में मलेच्छ हो, तुम सचमुच मलेच्छ हो। हाँ, आज के बाद तुम्हारा दिया हुआ कुछ भी न खाऊंगा न पीऊंगा, तुमको त्याग करता हूं। बीरबल बेचारा हाथ जोड़ता रहा, प्रणाम करता रहा, लेकिन चित स्वामी चल दिए वहां से। कहा नहीं, तुम्हारे अंदर मलेच्छपन है, तुम अविश्वास किए हो। बताओ, गुरु जी के मैंने भगवान का रूप कहा, तुम अविश्वास किए हो। फिर दोबारा नहीं गए वहां। क्योंकि श्री चित स्वामी जी सांचे भक्त अनन्य श्याम में आस अरु विश्वासा, ये गाते हैं पद श्री चित स्वामी। जे वसुदेव किए पुरन तप ते फल फलित श्री वल्लभ देव, श्री गोपाल हुते गोकुल में ते अब आनी बसे कर गेह, जे वे गोप बधू हुति ब्रज में ते अब वेद ऋचा भइये। चित स्वामी गिरिधरन श्री विठल वेई यही वेई कछु न संदेह। चित स्वामी पुरोहित ऋषि आए, चित स्वामी पुरोहित ऋषि आए, पूछत अकबर भेद बताए। चित स्वामी जी के आने के बाद अकबर बीरबल बड़ा उदास था। तो अकबर ने पूछा, क्या बात है बीरबल, बड़े उदास हो? कहा, हमारे गुरुजी आए थे महाराज जी, हमारे कुल पुरोहित श्री चित स्वामी जी, वे नाराज होकर चले गए। क्यों नाराज हो गए, तुमने क्या कह दिया? तो हुजूर जब उन्होंने श्री विठलनाथ जी के लिए कहा कि भगवान श्री कृष्ण है, तो मैंने उनसे पूछा कैसे श्री कृष्ण हो सकते हैं, यह बात तो हमारे बादशाह मानेंगे नहीं। इतने पर नाराज हो गए और चले गए वे। तो अकबर ने कहा, बीरबल तुम्हें कुछ याद है? एक बार मैं गोकुल गया था, तुम भी साथ में थे। नौका से बैठ करके हम दोनों गए थे, और हमने पूछा, आपसे पूछवाया कि कोई यहाँ अच्छे संत है, सिद्ध संत, जिनका दर्शन हम करें। तो पता चला श्री गोकुलनाथ जी। तो हम गए दर्शन में, गए थे ना, कहा मैंने एक मणि उनको भेंट में दिया। श्री गोकुलनाथ श्री विठलनाथ जी ने उसको लिया। लेने के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, बादशाह तुम इस मणि को मुझे दे चुके हो ना? मैंने कहा। फिर उन्होंने पूछा, ये मणि अब मेरी है? कहा। उन्होंने 3 बार पूछा। मैंने तीनों बार कहा कि महाराज ये मणि आपकी है। फिर उन्होंने उस मणि को जमुना जी में डाल दिया। मेरा मन उदास हो गया। मणि को गुरु जी ने, महाराज जी ने क्यों डाल दिए जल में? तो मेरी उदासीनता को देख करके उन्होंने तुरंत जमुना जी में हाथ लगाया और अंजलि भर करके मणि निकाल लिए, और 2-3 अंजलि निकाल के रख दिए। कहा, बादशाह तुम अपनी मणि निकाल लो, जाओ। मैं बड़ा लज्जित हो गया। याद है ना बीरबल? कहा, जी हुजूर। कहा, ये वही विठलनाथ हैं। तो यदि वे श्री कृष्ण के रूप ही हैं, इसमें आश्चर्य क्या है, इसमें हानि क्या है?
हमने मणि अर्पित करी दीक्षित दीक्षित जल में बाडारी फेरी निकार्यो सोच भरी विठल नाथ मुरारी। जो कछु गयो छीतने जो कछु गायो छीतने सो कछु मिथ्या नाई। समर्थ दीक्षित सर्व विधि गुण जाने नहीं जाहि। बीरबल बेचारा बड़ा लज्जित हुआ, आके क्षमा याचना किया कि मुझसे बड़ी भूल हो गई। एक बार की बात है, जन्माष्टमी के दिन दर्शन करने के लिए मंदिर में गए तो क्या देख रहे हैं, प्रिय नवनीत पालने झूलई विठल नाथ झुलावे हो। कबहू के आप संग मिल झूले कबहू को उतरी झुलावे हो। अब देख रहे हैं श्री चित स्वामी कि ठाकुर जी झूला पर बैठे हैं तो कभी श्री विठलनाथ झुला रहे हैं, कभी श्री विठलनाथ झूले बैठ जाते, कभी ठाकुर झुला रहे हैं, कभी दोनों बैठ के झूल रहे हैं। तो श्री चित स्वामी जान गए कि दोनों एक ही हैं। कबहू सुरंग खिलौना लई लई नाना भांति खिलावे हो। चकई फिरे किनी कबहू नचावे झुन झुन हाथ बजावे हो। भाजन करत थाला एक धारी दो मिल खास खवावे हो। गुप्त महारस प्रगट जनावे प्रीति नई उपजावे हो। धनी धनी भागदास निज जन के निज यह दर्शन पावे हो। चित स्वामी गिरधर श्री विठल निगम एक कर गावे हो। यह दर्शन तो तब होता है जब ठाकुर जी गुरु रूप में अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं। ऐसे श्री चित स्वामी जी महाराज का मंगल में और भी सुंदर सुंदर चरित्र है। स्वामी नाभा गोस्वामी जी याद किए हैं, टीकाकारों ने इस प्रकार से वर्णन किया है। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता